अभी तक अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे डेफिनेशन समझ के लिया. त्याच्यानंतर म्हणजे लिंक वाइज, जैसे कि इक्वेशन क्या रहता है, फिर इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर उसके बाद ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है. बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन में दो टाइप्स, जनरल सोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी सोल्यूशन. बरोबर है. फिर ये होने के बाद अपन ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. तो उसमें से फर्स्ट मेथड अपन ने कंप्लीट की, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड. अगर एक, जैसे कि y और x ऐसे दो वेरिएबल है, तो एक साइड में पूरे x की टर्म और दूसरे साइड में पूरी y की टर्म्स अगर हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड. फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दिस इज द वेरी बेसिक मेथड, राइट. लेटर ऑन वी हैड सीन कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड. रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड में अपन टर्म्स देखते हैं, y बाय एक्स, एक्स अपॉन वाई, एक्स इंटू, है ना, पता है ना. और वो टर्म्स क्वांटिटी में रहा तो चलता, म्हणजे एकच टर्म कितनी भी बार रिपीट रहा तो चलता, बट दो अलग अलग टर्म नहीं चाहिए. तो एट दैट टाइम वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि किसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना. फिर एक भी जगह पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना, नेक्स्ट मेथड लगाना. नेक्स्ट मेथड फिर अपन ने पढ़ा, विच इज नोन एज व्हाट, दी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. कल देखा. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा रहता है, समथिंग अपॉन समथिंग, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या चाहिए, सेम. अगर दोनों की डिग्री सेम होंगी तो अपन उसको बोलते हैं होमोजेनियस. और होमोजेनियस है तो उसमें आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है y इक्वल्स टू वी एक्स. फिर डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वगैरह वगैरह, फिर पुट करो तो आप लोगों को वापस से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल जाता है. ये अपन ने कल देखा, isn't it? Later on we had seen the non-homogeneous differential equation also. तो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा रहता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश. ये रहता है नॉन होमोजेनियस का बेसिक फॉर्मेट. बराबर है. अब इसमें कैसा करना चाहिए आप लोगों ने, जो सी और सी डैश वो आप लोगों को निकालना है, इसीलिए उसके अंदर दो केसेस है वो निकालने के लिए. द वेरी फर्स्ट केस इज a upon a dash is not equal to b upon b dash, and second case is a upon a dash is equal to b upon b dash. तो दोनों भी केसेस वेरी वेल अपन ने कल समझ के लिया, राइट. कल ज्यादा हुआ था वो. चलो तो आज अपन देखते हैं नई मेथड. मेथड नंबर आई थिंक 1 2 3 4 5, मेथड नंबर 6, दिस वन, राइट. तो ये मेथड अपन कंप्लीट कर लेते हैं. अब देखो, ये मेथड का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आई थिंक सो आप लोगों को 11th 12th में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था. वो डिफरेंशियल इक्वेशन लेसन में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सबसे आखिरी मेथड थी शायद ये, राइट. और एक बात मैं बोलूँ आप लोगों को, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को 11th 12th में था, हाँ ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ज्यादा है नहीं क्या, लीनियर बर्नौलीज रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा, आगे है और मेथड्स कुछ. बट लेट मी टेल यू, आप लोगों का जो M3 का पहला लेसन है, वो M3 का पहला लेसन है, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन वो है ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और वो ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लेसन है, वो अक्खा लेसन है 13 मार्क का. समझ रहे कि यहाँ पे जस्ट एक मेथड पढ़ रहे हो. अब वो वाले मेथड, वो वाले लेसन में और ये मेथड में क्या फर्क है. देखो, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्मेट का बनता होगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये फॉर्मेट का बनता होगा, तो उसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. जिसमें ये जो p और ये जो q है, दे में बी ए फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, दो में से कोई भी रह सकता है. इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है आई एफ, जो रहता है ई रेस टू इंटीग्रल p इंटू डी एक्स. और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी. बराबर है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर सपोज ये इक्वेशन उल्टा है, उल्टा बोले तो कैसा, जैसे कि इंस्टेड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो यहाँ पे पी एक्स बनेगा इज इक्वल टू क्यू आएगा, उल्टा जाएगा. बराबर है, वो भी सही है. अरे हेलो, गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग. मैं रेड पेन से बाजू में लिखता हूँ इक्वेशन, और मैं ऐसा भी रह सकता ना, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. तो यहाँ पे जो p और q रहेंगे, दे मे बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट, y और कांस्टेंट. बराबर है, ऐसा भी रह सकता है. और ये टाइम पे फिर कंप्लीट सोल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा ई रेस टू द पावर इंटीग्रल p इंटू डी वाई रहेगा. और कंप्लीट सोल्यूशन क्या रहेगा, कंप्लीट सोल्यूशन रहेगा
y नहीं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx नहीं dy प्लस c। आप लोग प्लीज इतने टर्म का स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इतने इसका, मैं मिटा दूंगा क्योंकि रेड वाला हूँ। ले लिया? ऐसा है फिर थ्योरी। अब अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो इसमें क्या फर्क है और जो M3 में पढ़ोगे वो क्या रहेगा। ये है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप लोग जो M3 में पढ़ोगे वो nth ऑर्डर रहेगा, ये फर्क है सिर्फ। और उसमें फिर nth ऑर्डर को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आप लोग M3 का पहला लेसन पढ़ने वाले हो सभी ब्रांचेस को। अब कैसा रहता है ना, सभी टीचर लोग और सभी बुक्स, रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक सभी रेफर करो। आई ऑब्जर्व कि सभी बुक में ऐसा ही लिखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यार इसका मतलब क्या हुआ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्मेट का लिखा है उसको पढ़ के दिखा रहे हो, इट इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा नहीं रहता। हाँ ठीक है, माना कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, वेरी बेसिक मीनिंग इज, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखना कहीं पे मिलेगा नहीं ये लिखा हुआ, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसकी डिग्री चेक करने का, डिग्री, अगर वो डिग्री 1 होंगी 1, तो उसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिंदास बोल देने का। गेट के बैचेस में, गेट के एग्जामिनेशन में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो अपन ने वो ऑप्शन करेक्ट चूज करना जिसमें डिग्री 1 हो। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी अगर डिग्री 1 होगा तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, याद रखना ये बात, राइट। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ो तो एक प्रॉब्लम लेते, प्रॉब्लम में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाती है। नाउ सी केयरफुली this problem. Now just consider you are sitting in the examination hall once again. तो solution we have given differential equation is, equation लिख लिया, इसको equation नंबर 1 दे देते हैं। अब equation लिखने के बाद आपको याद ही नहीं आ रहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैंने जैसा पढ़ा है वो वैसे चलो। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट लोग अपनी मनमानी करते हैं, यानी सब पढ़ने के बाद अपना ही दिमाग चलाते हैं। नहीं, अगर नहीं समझ रहा तो थोड़ा सा रुको, शांति से बैठो और सोचो। नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट होते क्या वो देखने का। यहाँ पे नहीं हो रहे, एक साइड में एक्स दूसरे साइड में वाई, -2y में उधर भी लेके जाओ तो +2y हो जाएगा ना, बराबर है। तो पहले dy बाई डिक्स निकाल लिया सपोज, और बाद में सेपरेट होते क्या, नहीं हो रहे। रिड्यूस कर सकते क्या, नहीं। रिड्यूस करने के लिए जो जो टर्म चाहिए वो नहीं है। होमोजीनियस है क्या, नहीं है। ई रेस टू की टर्म है और ऊपर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चाहिए, इधर तो है ही नहीं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नॉन होमोजीनियस सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर अपन देखते हैं अभी ये एलडी है क्या, तो ये एलडी है, so we can write here it is of the form, it is of the form, एक मिनट, it is of the form dy by dx plus py equals to q, बराबर है। that is linear differential equation, समझ गए। एंड सो therefore on comparing, what is the value of p, what is p, y के बाजू का, that is -2, and what is q, right hand side, e raised to the power 2x, समझ गए क्या। सो therefore इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स, बराबर है। ये निकालना पड़ता है एलडी में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ई रेस टू द पावर इंटीग्रल पी कितना है, -2 इंटू डी एक्स, तो ई रेस टू द पावर -2 आउटसाइड डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये मिल गया अपने को कौन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन एलडी का क्या रहता है, वो रहता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। सो देयर फोर वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई रेस टू द पावर -2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू कितना है, क्यू, क्यू ऊपर निकाला ना अपन ने, क्यू आ गया, सॉरी कंपेयर करने के बाद क्यू इज ई रेस टू 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है,
ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये टर्म कैंसिल नहीं होगी कि इसके साथ क्योंकि ई रेस टू माइनस टू एक्स का मतलब वन अपॉन ई रेस टू टू एक्स होता ना, कैंसिल हो गया। यू कैन डू कैंसिल, और बेस सेम है तो इंडाइसेस का एडिशन टू एक्स माइनस टू एक्स यानी जीरो हो गया, और ई रेस टू जीरो कितना हो गया, वन हो गया। तो देयरफॉर वी आर गेटिंग y इंटू ई रेस टू माइनस टू एक्स, ठीक है ना, ये कैंसिल, तो वन यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन कौन, एक्स प्लस सी, बराबर है। सभी स्टूडेंट यहाँ तक लिखते हैं और इसको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे स्टूडेंट हो, आपको समझना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जब भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका जो सॉल्यूशन है ना, वो y इक्वल्स टू होना चाहिए, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा होना चाहिए, राइट। बट अब बाकियों का नहीं लिखते हो डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा, लेकिन एलडी में तो यार ऐसा रहता है कि एलडी में आप लोगों को y इक्वल्स टू अगर लिखते हो तो इट विल बी अ, दिस इज ओनली द कंप्लीट सॉल्यूशन, यही फॉर्मेट है उसका एक्चुअली। कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मेट रहता है y इक्वल्स टू सी ए प्लस पी आई, राइट। ये बेसिक फॉर्मेट है एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, कहीं पे मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ट्राई टू गेट दी टर्म y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू कैसा, ई रेस टू माइनस टू एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये x इंटू ई रेस टू दी पावर टू एक्स बनेगा, एंड प्लस c इंटू ई रेस टू टू एक्स बनेगा, ऊपर गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना। ये हो गया आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन। बोलिए समझ गए क्या। ऐसा आप लोग इफ पॉसिबल लिख पा रहे हो तो लिखने का, नहीं लिख पा रहे हो तो इसको भी कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर लेवल पे बोल दिया तो भी चलता। जो सी एफ टर्म रहता है ना, सी एफ इसका मतलब रहता है कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन इसमें कौन है, ये वाली टर्म है जिसके अंदर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स आते हैं। और पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, ऐसी कौन सी पर्टिकुलर टर्म है कि जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं आते, तो ये टर्म है, सो दिस इज पी आई। तो ये हो गया सी एफ, ये हो गया पी आई, ऐसे फॉर्मेट में आप लोग आंसर लिखते हो, तो ये स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। चलो समझ गए, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, समझ गए सब लोग। हेलो, नेक्स्ट लो फिर। नाउ सेकंड प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि ये सेकंड आप लोगों को आ जाएगा, सेकंड में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बाई पार्ट्स लग सकता है और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड में से बोलो मैं कौन सा सॉल्व करके दूँ, यानी दो में से एक सॉल्व करके देता हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही जाते दोनों पे। बोलिए कौन सा बोलूँ। सर थर्ड। थर्ड वाला बोलूँ। तो सेकंड होमवर्क ले लो फिर, थर्ड देखो। थर्ड देखो, तो सॉल्यूशन वी ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वगैरह वगैरह वो आप लोगों ने अभी लिख लेना। अगर प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आप लोगों को काफी बार बोला सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो यहाँ पे अब मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए। चलो अभी देखो वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे क्या, एक साइड में एक्स और दूसरे साइड में वाई, प्रतीक हो रहा क्या वेरिएबल सेपरेट, नो सर। नहीं हो रहा है। रिड्यूस कर सकते क्या, रिड्यूस करने के लिए जो टर्म्स चाहिए, एक्स इंटू वाई, वाई बाय एक्स, एक्स अपॉन वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसमें से एक भी टर्म नहीं है। होमोजीनियस है क्या, नहीं है। नॉन होमोजेनियस है क्या, नहीं है। तो फिर एलडी है क्या वो देखो। तो एलडी के फॉर्मेट के हिसाब से पहले इसको बिठाने की कोशिश करो। तो कहना रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको स्प्लिट करता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और ये वाली टर्म अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, तो देयर फोर डी, अब इतना बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, इतना बारीकी से देखना पड़ेगा, तब जाके समझेंगे। तो पढ़ाई भी उतना करना पड़ता है तब जाके आता है। ऐसे कोई भी इंजीनियर ऐसे क्लास वन ऑफिसर नहीं बनते हैं, तो बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये हो जाएगा कौन, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, इसको दे देते अभी इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ आई कैन से व्हाट इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form dy by dx plus py equals to q, है ना, that is linear differential equation, and therefore on comparing both sides, बोलिए, on comparing बोलो, both side मत बोलो, on comparing, yes tell me what is p, y के बाजू का 1 upon 1 plus x square, and what is q, q is tan inverse of x upon 1 plus x square। अभी जो लोग ये लेसन को ऑब्सेंट है ना, रेगुलरली इरेगुलर है ना, मेरा दिल से श्राप तो लगता ही लगता, याद रखना, सही भी लगता है मेरा, बहुत दिल से पढ़ाता हूँ सभी, क्योंकि अब इतने कम स्टूडेंट होने के बावजूद भी अगर मैं इतना सारा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पूरा क्वालिटी भी बरकरार है एंड क्वांटिटी में प्रॉब्लम भी ले रहा हूँ, जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो एक तो बात है, श्राप तो लगता, दिल से पढ़ाता। सेकेंड थिंग, जो लोगों ने ये पांचवे लेसन, ये फोर्थ लेसन को ऑब्सेंट है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, बराबर है, उनको इसके आगे के लेसन में भी ये लेसन लगता है। इसके आगे का लेसन कौन सा है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर आप लोगों को ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में आधा प्रॉब्लम ओटी से सॉल्व होता है, लेकिन मैक्सिमम कैलकुलेशन यही लगते हैं, कौन से, जो अभी पढ़ रहे हो आप लोग। देन सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स, पूरा यही लगता है। इसमें की एक आधी मेथड लगती है उधर, आधा अधूरा सॉल्व करने के बाद। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के प्रॉब्लम यही लगता है। तो अगर ये लेसन क्लियर नहीं तो वो कैसे आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, आता ही नहीं, बराबर है। फिर यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस ढाव हो जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पोट्टे टिकते नहीं, अरे बहुत मेहनत चाहिए, ऐसा से है। तो भी तो आपके मन के हिसाब से मैं बैच रखता हूँ। वो निशान बोल रहा था कल कि सर 12 बजे बोले हमारा ये है, इसलिए मैंने 12 के पहले रखा, पहले आपकी ले ली बैच, यानी टेंशन नहीं रहता। ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई बहुत करना चाहिए, ठीक है। बड़े हो गए अभी, डांट के कोई मतलब नहीं है कुछ भी। हाँ, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग फॅक्टर आय एफ ई रेस टू द पॉवर इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स। आणि आता आपण या पोझिशनवर आहे ना बॅच, की अभी अपना टारगेट है कि प्रॉपरली कंप्लीट करना है सिलेबस, बराबर, ये अपना टारगेट है, बराबर है ना, सब बराबर चल रहा। तो अभी ये जो 10 एक दिन बचे हैं 20 तारीख तक वगैरह जो भी, ये आप लोगों ने यार बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसमें मेरे को बोलने की नीड नहीं कि बैच करो ज्वाइन फास्ट एंड ये वो, है ना। आप लोगों ने खुद होके इनिशिएशन लेके ऐसा बैच करना चाहिए अच्छे से। वो M2 वाले, मैं बैच स्टार्ट करने के पहले ही वेटिंग लॉबी में वेट करता है, 20-25 लोग वैसे धपाक ज्वाइन हो जाते पहले। और आपके बैच का क्या प्रॉब्लम है क्या पता, एक तर या बॅच मध्ये सगळे पोरच पोर आहे, पोरगी आहेच नाही वाटतं बॅच मध्ये, नाही आहे, मुलगी नाहीच आहे, सगळे पोरच पोर आहे। त्या बॅच मध्ये सगळे ज्वाइन होऊन जातात पटकन, और बहुत इंटरेस्ट लेके सब पढ़ाई होती है। कोई क्वेश्चन भी पूछता है कि सर ये ऐसा कैसा, ऐसा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। ई रेस टू दी पॉवर इंटीग्रल, या बॅच मध्ये दोघं तिघं जण आहे फक्त असे इंटरेस्ट घेऊन शिकणारे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो देयर फोर आई एफ कितना आएगा, आई एफ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कितना आता है, 1/10। 1/10 नहीं, tan इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। अरे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, बराबर है ना, यस। इनवर्स एक्स। नेक्स्ट, अभी कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते, कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो देयर फोर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई रेस टू द पावर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q कितना है, q इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू q हो गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई रेस टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी। क्यू भी लिख लिया, इंटीग्रेट। चलो अभी बोलो कैसे सॉल्व करूं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मैं पुट करता हूं tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी,
बराबर है सपोज। तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कौन हो गया dt। तो देयरफॉर y इंटू, अब इधर मत पुट करना e रेस टू द पावर tan इनवर्स x, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल व्हाट डू मीन बाय tan इनवर्स x, t इंटू ई रेस टू टी इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये चला गया काय में, ये चला गया dt में। बोलिए समझ गए क्या सब लोग, हेलो, समझे क्या सब्स्टिट्यूशन। हेलो, so therefore y into e raised to the power tan inverse x is equal to, अब यहाँ पे लगेगा बाय पार्ट्स और वो भी जनरलाइज। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसी को नहीं आता है तो यूट्यूब के ऊपर मैंने एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अच्छा वीडियो लेक्चर डाल के रखा है, वो देख लेना। फर्स्ट फंक्शन इसके पहले काफी बार पढ़ा है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस पहले का डेरिवेटिव 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, बराबर है, प्लस सी हो गया। अब जो t है उसको वापस दो, t को वापस दो, t का मतलब tan इनवर्स x है, सो देयरफॉर y इंटू ई रेस टू द पावर tan इनवर्स x, राइट। अगर मैं यहाँ से ई रेस टू t कॉमन लूँ तो ई रेस टू t यानी कौन, ई रेस टू tan इनवर्स x, और अंदर आएगा t माइनस वन यानी tan इनवर्स x माइनस वन प्लस सी। अब मैंने पहले ये बोला, इसको भी आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन बोल सकते हो, लेकिन मेरे स्टूडेंट हो ट्राई टू राइट y इक्वल्स टू, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना, ई रेस टू से डिवाइड करो, तो y इक्वल्स टू ई रेस टू से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया ना, एंड कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा कौन, सिर्फ यहाँ पे बच गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस वन, ऐसा बच गया, एंड प्लस सी, बराबर है, प्लस सी अपॉन ई रेस टू द पावर tan इनवर्स x लिख सकते हो, या ऊपर सिर्फ इनवर्स जो है ऊपर आ जाएगा, फिर ई रेस टू द पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, समझ गए। तो ये मिल गया आप लोगों को व्हाट, कंप्लीट सॉल्यूशन। बोलिए किसी को डाउट है क्या, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, समझ गए, ऐसा है फिर। तर ही मेथड समजली असं मला वाटते। कोई डाउट है क्या, अब ये दो क्वेश्चंस है और सेम क्वेश्चन है, बोलिए आपको लगता होगा तो सॉल्व करके देता हूँ, और 10 मिनिट लागेल, आणि जर इनफ प्रॅक्टिस हो गई होंगी आणि लगता है कि अभी इजी है सर क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना और कंप्लीट सॉल्यूशन, तो मैं आगे की मेथड पढ़ाता। इसमें से ये वाला क्वेश्चन भूल के भी छोड़ना मत, ये छोड़ दिया तो चलता लगे तो, बट ये फिफ्थ मत छोड़ना। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो dy बाई dx निकालो, और फिर देखना इसको dy बाई dx वगैरह निकालने के बाद दोनों भी क्वेश्चन में 4 एंड 5 में आप लोग वो कन्वर्ट कर ही लोगे काय में, एलडी में। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा जाता है, dy बाई dx आप निकालोगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनता, लेकिन dx अपॉन dy लिखोगे ना तो वो एलडी बन जाता है, बराबर है। तो ट्राई करके देखना हो, मेरी बात समझे क्या। तो ये जो इधर रेड पेन में लिखा है ना, ऐसा लगेगा, उधर उल्टा बनता है एलडी, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो कंपेयर करना, ठीक है। तो एलडी फिर फाइनली आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो अभी अपन देख लेते हैं बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो समझ लो। नेक्स्ट मेथड इज बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ लो अब क्या है बर्नौलीज लीनियर। देखो आप लोग कैसा पढ़ रहे हो ये लेसन, पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड पढ़े, बराबर है, उसके बाद रिड्यूसिबल पढ़े टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, पहले होमोजीनियस पढ़े, बाद में नॉन होमोजीनियस पढ़े। नॉन होमोजीनियस के दूसरा मतलब है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, है ना, उसकी दो केसेस। फिर अभी एलडी पढ़ रहे हो, उसके बाद बर्नौलीज। व्हाट डू मीन बाय बर्नौलीज, बर्नौलीज को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कोई एक आधा इक्वेशन है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है, बराबर है। तो ऐसा है बर्नौलीज। अब बर्नौलीज की अगर थ्योरी समझ जाता है तो ये आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो वे से थ्योरी में पढ़ाऊंगा अभी सेम वे से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो समझ लो। द डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर ध्यान देना, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। प्रतीक ये कौन सा इक्वेशन है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, प्रतीक है कि नहीं? यस सर। बस यहाँ पे बर्नौलीज में फर्क ये है कि इनटू यहाँ पे वाई रेस टू एन रहेगा, बताओ। So the differential equation of the form this is called as Bernoulli's linear differential equation। समझ गए? अब आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, ये वायरस टू एन रहा तो भी चलता, बट प्रॉब्लम ये है कि जो राइट हैंड साइड रहता है ना, जिसको अपन क्यू बोलते हैं, ये पूरे टर्म को अपन क्यू बोल देते हैं। ये क्यू कैसा है? फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, एक्स और कांस्टेंट। वो वाई आ गया ना तो वाई खटक रहा है, वाई नहीं चाहिए। वाई कब रहा तो चलता? अगर ये उल्टा होगा डी एक्स अपॉन डी वाई, तो फिर वाई रहा तो चलता। लेकिन अब वो डी वाई बाई डी एक्स है, उधर वो खटक रहा है फिर वायरस टू एन, तो वो नहीं चाहिए। अब वो निकालने के लिए फिर कैसा सॉल्व करें, तो ध्यान देना। पहले तो मैं उसे डिवाइड कर देता हूँ। तो देयरफॉर रिड्यूस करना है एलडी में, तो इसको क्या करेंगे? स्टेप डिवाइडिंग बाय वाई रेस टू एन। वाई रेस टू एन से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन बन जाएगा 1 अपॉन वाई रेस टू एन यानी वाई रेस टू माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई अपॉन वाई रेस टू एन यानी कितना हो गया? बेस सेम इंडाइसेस का सब्सट्रैक्शन डिवीजन में, तो वाई रेस टू 1 माइनस एन हो गया इज इक्वल्स टू क्यू। वाई रेस टू एन कैंसिल। समझ गए सब लोग? हर प्रॉब्लम में ऐसे ही करना है जैसा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करना है, ये जो p के बाजू की ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो भी बनेंगी, अब यहाँ पे वायरस टू 1 माइनस एन जो बना, यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। उसके जगह पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना, तो पुटिंग वायरस टू 1 माइनस एन इज इक्वल टू सपोज टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलिए। डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आएगा? 1 माइनस एन इंटू वाई रेस टू दी पावर 1 माइनस एन माइनस 1 यानी वाई रेस टू माइनस एन, और y का डेरिवेटिव कौन? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कौन? डी टी बाई डी एक्स। समझ गए? है ना, क्लियर है ना? तो देयर फोर वाई रेस टू दी पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया फिर 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा, इजंट इट? और ये अभी जाके सब्सटीट्यूट करते इक्वेशन नंबर 1 में, बराबर देखो आप। सो देयर फोर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, बोलिए व्हाट इज दिस? इसका मतलब अभी अभी फाइंड आउट किया अपन ने, 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स बराबर है प्लस पी इंटू वाई रेस टू दी पावर 1 माइनस एन यानी कितना? टी इज इक्वल टू क्यू। सो देयर फोर डी टी बाई डी एक्स 1 माइनस एन से अपन मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, प्लस पी इंटू 1 माइनस एन इंटू टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। अब 1 माइनस एन तो कांस्टेंट है यार, राइट? तो ये कन्वर्ट हुआ नहीं क्या? सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे समझे क्या? हो गया कन्वर्टेड, एलडी में कन्वर्ट हो गया ना। अब एलडी के हिसाब से आप लोगों ने फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वो सब निकालना है, बाकी तो सेम है। हो गया कन्वर्ट, खत्म, इधर ही रहने देता। समझ गए फिर? तो चलो प्रॉब्लम लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप लोग यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू टी भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी है, क्योंकि देखो एक्स वाई की टर्म है ना, एक्स वाई भी है ना, इट इज एक्स वाई का क्यूब, तो एक्स वाई की जगह पे टी भी पुट कर सकते हो। समझे क्या? वो भी मेथड लगती है, होमोजेनियस नहीं है, नॉन होमोजेनियस नहीं है, एलडी है क्या देखते हैं, एलडी देखना पड़ेगा। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई को इधर लाओ तो प्लस एक्स वाई
इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। एल डी है लेकिन ये वाई क्यूब नहीं चाहिए था, वाई क्यूब होने के कारण ये अब बन गया कौन, बर्नौलीज। तो वी कैन राइट इट इज अ बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गया क्या? लगे तो ऐसा लिखो, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई रेस टू एन, ऐसा। दैट इज बर्नौली। मैं दूसरा पीडीएफ आपको भेजूंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व है, यहाँ पे समझ। इट इज बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? समझ गए ना? एंड सो देयर फोर क्या करेंगे आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय व्हाट प्रतीक? वाई क्यूब। वाई क्यूब। सो देयर फोर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज वाई क्यूब से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा वाई रेस टू द पावर -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सब प्रॉब्लम एक जैसी है, प्लस एक्स इंटू कितना, वाई अपॉन वाई क्यूब यानी वाई रेस टू -2 इज इक्वल्स टू कौन, एक्स क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। आगे बोलो कैसा सॉल्व करें प्रतीक? सर कैसा? वाई की पावर -2 हाँ, के जगह वेरी टी गुड, पुट करना। वेरी गुड। सो पुटिंग y रेस टू द पावर -2 इक्वल्स टू कितना, t। ठीक है, तो t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 इंटू वाई रेस टू द पावर -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा हो गया। सो देयर फोर वाई रेस टू द पावर -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, -2 को इधर लाओ तो -1/2 इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा होगा, राइट। और इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट करो, सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज व्हाट इट मीन्स, it means -1/2 into dt by dx plus x into what is this, it is t is equals to x cube। समझ गए फिर? हेलो, क्लियर है ना? तो देयर फोर अब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया dt by dx, -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू एक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू -2x क्यूब। अब बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहता है, तो y के जगह पे t आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी कैन से नाउ इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यू कैन राइट ऑफ द फॉर्म व्हाट, ऑफ द फॉर्म जैसे कि dt बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल्स टू क्यू, ठीक है ना। सो देयर फोर ऑन कंपेयरिंग बोलो तो p कितना है, -2x है ना, और q कितना है, -2x क्यूब है। सो पहले निकालते इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई ऑफ, जो रहेगा ई रेस टू द पावर इंटीग्रल p इंटू डी एक्स। सो ई रेस टू द पावर इंटीग्रल p कितना है, -2x इंटू डी एक्स। हेलो, समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हैं ना? तो ई रेस टू द पावर -2 आउटसाइड, x का इंटीग्रेशन कितना, x² 2, तो ये हो गया फिर ई रेस टू द पावर -x²। तो ये मिल गया आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसा रहता है? कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अभी y के जगह पे t, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अरे यहाँ पे दो दो t हो जाएंगे, रुको, इधर भी t पुट किया था अपन ने, और नहीं ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है।
सो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू कितना है, क्यू है माइनस टू एक्स क्यूब, माइनस टू एक्स क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस। अब बोलिए कैसे सॉल्व करो। यस एनीवन, हाउ टू सॉल्व। जनरलाइज बाय पार्ट। जनरलाइज बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन कौन सा, पहला फंक्शन कौन सा, प्रतीक। आप लोग ध्यान दो, अभी मैं यहाँ पे पुट करता हूँ जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर उसके जगह पे टी पुट करते हैं। टी मतलब दूसरा लो कोई भी, चलो यू ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू, बराबर है। अब जरा बराबर देखना, सी केयरफुली। सो देयर फोर टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल, बराबर देखना ये जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब को अपन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो जो इसमें से, और इधर माइनस टू है, तो एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर उसके जगह पे यू लिख लेते हैं। लिख लिया, यू लिख लिया, यानी ये हो गया इंटू ई रेस टू दी पावर, अब ये वाली टर्म ई रेस टू दी पावर माइनस टी लिख, माइनस यू लिख लिया, ठीक है, ये भी टर्म हो गई। अब बचा कौन, माइनस टू और एक्स बचा, और डी एक्स बचा। तो उसमें से टू एक्स इंटू डी एक्स डी यू में चला जाता, और माइनस बचा तो माइनस दे दो इधर, प्लस। बोलिए समझे क्या, हेलो, समझ गए। अब लगाओ जनरलाइज बाय पार्ट्स। तो देयरफॉर टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, बोलिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस टू माइनस यू अपॉन माइनस वन, माइनस पहले का डेरिवेटिव वन और दूसरे का डबल इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू माइनस यू अपॉन माइनस माइनस प्लस वन, ऐसा ही हो गया, प्लस सी। तो यू कैन टेक ई रेस टू माइनस यू कॉमन, और माइनस साइन अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यू प्लस वन प्लस सी, इधर है टी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। अरे 2 मिनट में बैच, 2 की 3 मिनट में बैच बंद हो जाएंगी, होप सो ये कंप्लीट हो जाए। टी का मतलब कितना है, टी का मतलब वायरस टू माइनस टू है, वापस दो, टी का मतलब वायरस टू माइनस टू। दो एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे दूंगा, हो गया फिर दोनों भी, कल बाकी कल लेंगे फिर। वाई का मतलब कौन, वायरस टू माइनस टू, क्योंकि हो गया ना, अभी मेथड आ गया आपके ध्यान में। ई रेस टू दी पावर यू कितना एक्स स्क्वायर है, इधर भी कौन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस कौन सी, हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप किसी को कोई डाउट नहीं है। समझ गए क्या बर्नौलिस कैसा है, तो सेम ही है ना एलडी जैसा, क्या है उसमें, सिर्फ वो स्टार्टिंग के स्टेप जो है वो समझना पड़ता है। हो गया फिर, राइट। तो ठीक है, रुकते फिर, बाकी कर लेते।